हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है स्क्रीन पे देख रहे होंगे लगा है बेलन। तो आज का जो मेरा क्लास होगा इंट्रोडक्शन क्लास बेलन के बारे में होगा। ठीक है, बेलन से संबंधित सारा इंट्रोडक्शन को आज मैं बताऊंगा। इससे पहले जो है मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो गया है वर्ग का, घन का। ये वीडियो आप जाकर के पूरा देख सकते हैं, ताकि अगर ये वीडियो देखेगा तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का मौका नहीं मिलेगा। यह वीडियो में सारा कुछ समझाया गया है ना। इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ पूरे फॉर्मूला जीरो से लेके एडवांस लेवल तक का आपको क्वेश्चन भी समझा दिया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज मेरा है टॉपिक बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। आज हम बेलन से संबंधित सारा प्रश्न को पढ़ेंगे। देख लीजिए, ये बेलन है, ये प्रॉपर 8, 9, 10 के बच्चे भी आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को चालू करते हैं। तो ये बेलन है। बेलन होता क्या है? देखिए, सबसे पहले बेलन का जो है हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन जानेंगे। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर कहते हैं वैसा ठोस जिसका अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है। यानी बेलन का क्या होता है? अनुप्रस्थ काट वो वृत्ताकार होता है, वृत्त से बनता है। बेलन किससे बनता है? तो वृत्त से बनता है। वृत्त को जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वृत्त को जो है घुमाएंगे, है ना, वृत्त को जो बनाएंगे तो वृत्त से क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। ठीक है, ये इसमें आपको वृत्त भी दिखाई देता होगा। ठीक है, ये बेलन का चित्र हुआ। अब हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे चित्र, तो देखिए ये जो है यहां से यहां तक ये हुआ तिरजा। क्या हुआ? तिरजा, है ना। इसको तिरजा को आर कहते हैं, इसे तिरजा भी कह सकते हैं, है ना। ये तिरजा हुआ, ये भी क्या हुआ? तिरजा। क्या हुआ? ये तिरजा। इसको भी क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? ऊंचाई। क्या हुआ? ऊंचाई, जिसको हम लोग एच कहते हैं। यहाँ पे आप 3 चीज समझ गए होंगे। आर समझ गए, तिरजा, यहाँ पे भी समझ गए तिरजा, और ये ऊंचाई हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग, कहते हैं बेलन वैसा ठोस जिसका अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। क्या कहलाता है? वो बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं बेलन में 2 चीज मुख्य रूप से हमको समझना है, जैसे तिरजा और ऊंचाई। यही 2 चीज का खेल है बेलन में। 2 चीज जान गए, बेलन समाप्त। नहीं जाने, नहीं समझे, बेलन में आपको कुछ नहीं आता है। तिरजा रेडियस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। तो तिरजा जो है आपको ये जो है दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो निकाल सकते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन वगैरह। आइए इसमें जो आधार है ये देख सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों आधार है। तो आधार का क्षेत्रफल और परिधि हम लोग जानेंगे होता क्या है। ऐसे आधार का क्षेत्रफल आपको बेलन जब पढ़िएगा तो ये मुख्य रूप से जानकारी होना चाहिए। आधार या वृत्त दोनों बराबर होता है। आधार वृत्त क्या होता है? दोनों बराबर होता है। जैसे कहेंगे आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आधार का परिधि 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। जैसे यहां पे आपको 2 फॉर्मूला को याद रखना है, पहला और दूसरा ये है। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार का परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना होगा। बेलन आप समझ गए, ये आप बढ़िया से समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब जो है बेलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, तो हम सूत्र को आपको बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बार और चित्र बना के समझा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, ये बेलन हुआ। इसमें हम लोग बता रहे हैं आपको इसको आर कहते हैं, इसको भी आर कहते हैं। ये एच हुआ, वो दीजिए। जैसे देख लीजिए ए ओ और ए क्या हुआ? तिरजा हुआ। क्या हुआ? तिरजा हुआ। यहां पे भी ओ और बी क्या हुआ? तिरजा हुआ। ऊंचाई किसको कहेंगे? ये ओ और ओ, है ना, ऊंचाई होगी। अब हम फॉर्मूला पे आएंगे। बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाले, आइए हम जानते हैं। कहेंगे
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे, जैसे आधार, जैसे ऊंचाई का आप जान गए ना h, आधार का परिधि आप लोग पढ़े अभी, आधार का परिधि, इसमें जो है हम लोग निकालते कैसे देख लीजिए। आधार का परिधि क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, बेलन में जब आयतन निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे, आधार का क्षेत्रफल और गुने में ऊंचाई h, ऊंचाई h। अब देख लीजिए क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर, क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ गुना h है। अब ये हो गया पाई आर स्क्वायर h, ये फाइनल निकल गया बेलन का आयतन। अब यहाँ पे आप भर दीजिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन निकला कैसे देख लीजिए, आधार का क्षेत्रफल गुने में h, जब आधार का क्षेत्रफल को h से गुना करेंगे तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। ये हो गया आयतन, क्या हो गया, ये हो गया आयतन, जान गए आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। अब देखते हैं हम लोग बेलन का वक्रपृष्ठ, क्या देखेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ। अब जो है ये पहला फॉर्मूला हो गया, अब दूसरा फॉर्मूला, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे कहते हैं आधार का क्षेत्रफल, देख लिए, अब पढ़ेंगे आधार का परिधि, आधार का परिधि, हम लोग वक्रपृष्ठ निकालना चाह रहे हैं तो आधार का जो परिधि होता है, देख लीजिए आधार का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर होता है। आधार को परिधि जब 2 पाई आर होता है तो हमको निकालना वक्रपृष्ठ, तो यहां से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अब आधार का परिधि गुने h डाल देंगे। अब यहां देंगे आधार का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, और गुने क्या h होता है, यहां देंगे 2 पाई आर एच, ये मेरा फाइनल लग गया 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, आयतन पढ़ लिए पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ कैसे निकलता है, 2 पाई आर एच। अब हम लोग निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आइए चलते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें भी मैं आपको चित्र जो है थोड़ा सा बता रहा हूं। इसको H कहते हैं, इसको R कहते हैं, इसको भी R कहते हैं। अब यहां देख लीजिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है ये कैसे निकलता है, आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे वक्रपृष्ठ है ना, वक्रपृष्ठ हम लोग पढ़े ना, जैसे वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच पढ़े हैं, प्लस में आधार का क्षेत्रफल, एक ऊपर है एक नीचे है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ है ना, ये हो गया वक्रपृष्ठ, ये भी हो गया वक्रपृष्ठ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आधार का क्षेत्रफल, देखिए आधार का क्षेत्रफल ये हो गया, ये भी हो गया, तो 2 का आधार का क्षेत्रफल हो गया, दे दिए। अब देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये सब आपको सब टीचर नहीं बताते हैं। देखिए जैसे 2 पाई आर एच, यहाँ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जिससे यहाँ पे देंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कॉमन क्या लेंगे, देखिए 2 होगा कॉमन, यहाँ 2 है, पाई है, यहाँ भी पाई है, आर है, यहाँ भी आर है। अब यहाँ होगा 2 पाई आर, कॉमन क्या हो गया, तो h प्लस आर, यहाँ 2 बार है, 1 बार यहाँ दे दिए, तो ये बेलन का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपको निकल गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या आर प्लस एच, है ना, ये तो समझ गए। अब जो है हम जो है आपको इससे संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट है, मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूं, ये समझ गए हो गया। आइए पॉइंट पे चलते हम लोग, यहां पे हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे हम लोग कहते हैं पाई, यहां पे पाई का चर्चा होता है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। पाई का जो मान है 22/7 वो क्या है? पाई का मान 22/7 वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देख रहे होंगे भिन्न भिन्न के रूप में आंसर, ये क्या परिमेय संख्या। अब जो है पाई का दशमलव मान क्या होता है? पाई का दशमलव मान होता है 3.14। क्या होता है? ये दशमलव मान हुआ 3.14। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, हम लोग आर को त्रिज्या कहते हैं, एच को ऊंचाई कहते हैं। आर को त्रिज्या कहते हैं और एच को ऊंचाई कहते हैं। ये जानकारी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो इससे संबंधित सारा बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगा आपको। लेकिन दो क्वेश्चन मैं आपको अभी इससे संबंधित मैं आपको बता रहा हूं, वो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। जैसे आधार पे हम चर्चा किए थे, किस पे चर्चा किए थे? आधार पे चर्चा किए थे। ठीक है, जैसे देखिए आधार का क्षेत्रफल और दूसरा चर्चा किए थे आधार का परिधि। ठीक है, दो चीज हम चर्चा किए थे। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन जो है इस पे समझा दे रहा हूं। जैसे कहते हैं एक आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो आधार का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से जरा देखिए इसको। त्रिज्या दे दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल और परिधि करा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं। और देखिए जैसे आधार का त्रिज्या दे दिया गया, आधार का क्षेत्रफल और परिधि निकालना, तो यहां देंगे आधार का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर हुआ तो पाई का मान हम आपको बताएं 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे, 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे ये काट देंगे, कितना बचा? 22 गुने 7 सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर हो गया। तो ये 22 को 7 से गुना करेंगे 154 होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया मेरा? ये निकल गया मेरा क्षेत्रफल। क्या निकल गया? क्षेत्रफल। अब जो है क्षेत्रफल हमको निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे? परिधि। क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। देखिए अब हम परिधि निकालेंगे। आधार का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होगा? आधार का परिधि 2 पाई आर होता है। जैसे हम लोग यहां कहेंगे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो दिया गया 7 सेंटीमीटर, ये 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 44। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया? आपको निकल गया परिधि, ये 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और ये बेसिक क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि आपको कभी कभी रेडियस निकालने में देगा, कभी कभी आपको परिधि निकालने में देगा, कभी क्षेत्रफल निकालने में देगा। तो ये क्वेश्चन आप जानिए और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा, मैं जो है बेलन से संबंधित मैं आपको सारा क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे। ये वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का कोशिश कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए जरूर इसको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।